हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमारा एक टॉपिक जो है वो रह गया था हमारा, वो स्टार्ट करेंगे आज और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है। हाँ जी, आवाज नहीं बेटा प्लीज। अब क्या गिवन होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग कुछ एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और कुछ इनकम को ऐड करते हैं। कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? पहला, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। और एक होता है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आई बात? हमारे पास तीन अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तीसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम कहां पे माइनस कर चुके हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस कर चुके हैं। बाकी के दोनों एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और साथ साथ यहां पर हम लोग ऐड करते हैं अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भाई बात समझ में आई? ठीक है। ये सब चीजें एडलेस करने के बाद हमारे पास यहां पर नेट प्रॉफिट निकलता है। हाँ जी, कोई डाउट? पक्की बात? कहीं यहां पे एक बीच में ना हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कि जिसके अंदर हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे हुए हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने कंसीडर नहीं करा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि हमने क्या कंसीडर करा है? सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कंसीडर नहीं करा। तो ये कैसे निकलेगा सोच के बताओ। देखो, पहला हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो है ओपी लिखना। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग कौन सा एक्सपेंस माइनस करें? हाँ जी, पूरा बोलेंगे। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ यही माइनस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे? क्यों? ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर हमें क्या कंसीडर करना है? सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई नाम से समझ में नहीं आ रहा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसीडर करना है सिर्फ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें कंसीडर नहीं करना। यह बात समझ में आई है कि नहीं आई? जल्दी बताओ। पक्की बात? देख लो। तो हम लोग यहां पर, मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों करेंगे बेटा? बताओ क्यों करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करूंगा? दोबारा सुन लो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। लगता है आपका ध्यान यहां पर नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करनी है। ऑपरेटिंग का मतलब समझ में आता है? ऑपरेटिंग
तो ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमें कंसीडर नहीं करना। अरे समझ में नहीं आई बात? मेरे बिजनेस ऑपरेशन से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालना है मुझे। यहां पे ध्यान देंगे। हाँ जी, मेरे बिजनेस ऑपरेशन से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है मुझे वो निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? ऑपरेटिंग इनकम में से क्या माइनस करूंगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम में से क्या माइनस करूंगा? बात समझ में आई नहीं आई? पक्की बात? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। चलो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले कराता रहूंगा मैं आप लोगों को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। अगर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आई कि नहीं आई बात? जल्दी बताओ। हाँ जी, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए मैंने आपको ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाया। मुझे बेटा क्या निकालना है? मुझे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकालूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से ये इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आई बात? अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना होगा तो सारी इनकम और बचे हुए सारे एक्सपेंसेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा। बची हुई सारी इनकम को प्लस करूंगा, बचे हुए सारे एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा? मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है, क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है, और मुझे यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स कैलकुलेशन। ऐसे एक्सपेंसेस जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे और जो मैंने माइनस करे हुए हैं, वो क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। और ऐसी इनकम जो मुझे नहीं कंसीडर करनी थी, जो मैंने प्लस कर दी है, क्या कर दूंगा? उनको माइनस। हाँ जी, दिक्कत है कोई? पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक फॉर्मूला और है। बेटा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या सही है गलत है? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है गलत है? भाई मैंने क्या करा, जो पहला फॉर्मूला था ना उसको एक्सपेंड कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस सीओजीएस होता है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया बस मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात? देख लो। चलो अगर यहां पे एक फॉर्मूला और लिख दूं, नेट सेल माइनस या चलो कोई बात नहीं, ये तो बेकार का फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले से आप ध्यान रखना, ठीक है? ये तीन फॉर्मूले से हमें ध्यान रखना है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं ना आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। एक तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के।
ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज हैं वो यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ मैं, मतलब फॉर्मुलेज कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। तो पहले हम कुछ इनकम देखते हैं भाई। पहली इनकम हमारी कौन सी हुई? हाँ जी, पहली इनकम है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमें कोई इंटरेस्ट में रिसीव होता है ना, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है कहीं पे और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वो मेरी कौन सी इनकम हुई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई। अगर मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो किराए पे चढ़ा रखी है ना, तो जो मुझे रेंट रिसीव होगा वो भी मेरा क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। अगर मुझे कहीं से कमीशन मिलता है तो जो कमीशन मुझे रिसीव हो रहा है वो भी मेरे लिए क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ। ठीक है, या फिर अगर मुझे कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स पे मुझे क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी मेरे लिए क्या हुआ बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे? एक तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैंने लोन लिया है उस पर अगर मैं इंटरेस्ट देता हूं तो मेरे लिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ। दूसरा बेटा हमारे पास हुआ चैरिटी या डोनेशन। अगर मैंने चैरिटी में कुछ पैसा या गुड्स दिए हैं या डोनेशन में कुछ पैसे या गुड्स दिए हैं तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ। या बेटा हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट को बेचने से मेरा कोई लॉस होता है तो वो मेरे लिए क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। और अच्छा अगर गेन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट को बेचने से अगर कोई गेन होता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। ठीक है, या फिर बेटा हम बात करें लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से अगर नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या फिर लॉस बाय डैमेज, कोई डैमेज होकर सामान में हमारा लॉस हुआ है तो वो भी क्या माना जाएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? एक दो क्वेश्चंस है हमारे पास, वो देखते हैं इसके। ठीक है, फिर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था भाई हमारे पास, वो हमने नहीं करा था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अपने पास नेट प्रॉफिट गिवन है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है। क्या गिवन है? तो रिवर्स कैलकुलेशन होगी। तो पहले हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। बेटा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन देखते हुए पुट करना पड़ेगा। अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम वो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट में हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा था तो हम उसको ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमने ऐड कर दिया था वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग ऐड करेंगे। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है ये बताओ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, चलो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन क्या है मेरे लिए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना? क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डोनेशन क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पहले हम यहां पे ऐसे करते हैं, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो लिख देते हैं।
डोनेशन कितने की है? 2000 रुपए की डोनेशन है, वो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करेंगे। फिर देखते हैं और भी तो कोई नहीं है बेटा। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वो कितना है? 20,000। तो हम 20,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे। या फिर बेटा ऐसे करो, सुनो ऐसा करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम अलग से लिख देते हैं। यहां पे क्या क्या था? एक तो डोनेशन था, और क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन था। डोनेशन 2000 की थी, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 20,000 था। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया भाई? 22,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है हमारे पास? दो है। एक तो है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, और दूसरी है बेटा हमारे पास रेंट रिसीव्ड। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना था? 15,000 था। रेंट था 10,000। 15,000 प्लस 10,000 रुपये कितना है टोटल बेटा? 25,000 रुपये है। तो हम लोग यहाँ पे 22,000 तो प्लस करेंगे, और 25,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 97,000। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो नोट हो गया। देखो एक हमारे पास इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 18। देखो हमारे पास ना यहां पर गिवन क्या है पहले देखते हैं भाई, ध्यान देना। हमें यहां पर एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, दोनों ही निकालना है। और हमें क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है बेटा। हमें क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से एक्सपेंस माइनस करेंगे? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना, पहले वो करते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? कैरेज आउटवर्ड है कि नहीं है? हाँ जी, कैरेज आउटवर्ड बिल्कुल है ना। तो कैरेज आउटवर्ड लेस करेंगे, यहां लेस करेंगे हम लोग कैरेज आउटवर्ड। अच्छा ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 4,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 4,800। फिर एडवर्टाइजिंग क्या हमारा इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? बिल्कुल है, नॉन ऑपरेटिंग तो है ना। है कितना है? 12,000। एडवर्टाइजिंग भाई मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट भी बता दिया, और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार। एडवर्टाइजिंग से क्या मेरा ऑपरेशन नहीं होता? क्या होता है ना। सैलरीज एक्सपेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना है? 1,78,000। 1,78,000 लिखेंगे सैलरीज। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं एक छोटा सा ऐसे फॉर्मेट सा बना लो। इलस्ट्रेशन नंबर 18, पर्टिकुलर अमाउंट ओपनिंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, आउटवर्ड ये जो भी एक्सपेंस है ना लेस करने वाले अंदर लिखते हैं हम लोग।
कैरेज आउटपुट कितना था? 4800 था। एडवर्टाइजिंग कितना था? 12,000। और सैलरीज कितना था? 1,78,000। उसके बाद देखते हैं रेंट आएगा, बिल्कुल आएगा रेंट। रेंट कितना है? 62,000 रेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा लाइटनिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना? 15,000 है। 15,000 क्या है बेटा? लाइटनिंग। फिर इंश्योरेंस चार्जेस आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना है? 2400 रुपये इंश्योरेंस चार्जेस। उसके बाद बैड डेट आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना? 1500 रुपये है। 1500 रुपये बैड डेट है बेटा। उसके बाद ऑडिट फीस आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑडिट फीस कितना है? 2000। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अभी। प्रिंटिंग स्टेशनरी, हाँ जी प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा। कितना है? 3600 रुपये। 3600 लिखेंगे बेटा प्रिंटिंग है स्टेशनरी। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, बिकॉज क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग है। जर्नल एक्सपेंस आएगा। कितना? 1400 रुपये है। 1400 रुपये लिखो बेटा जर्नल एक्सपेंस। फिर हमारे पास डोनेशन आएगा, नहीं आएगा बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट रिसीव्ड भी नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय 5 भी नॉन ऑपरेटिंग है। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? तो हम लोग ये सारे के सारे एक्सपेंस जो हैं वो माइनस करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं। ये सारे एक्सपेंस हमारे कौन से हुए बेटा? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं सारे हमारे। समझ में आ रही है ना बात? तो भैया इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा बेटा कितना? 2,82,700। 2,82,700 रुपीज। ये हमारे क्या आ गए? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं 4,40,000 में से, तो 1,57,300 हमारा यहाँ पे क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे? पहले नॉन ऑपरेटिंग, हाँ जी पहले तो लेस करेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और फिर ऐड करेंगे क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले एक्सपेंस देख लेते कौन कौन से हमारे पास। पहली वाली लाइन में तो कुछ नहीं था ना। सेकंड लाइन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 लिखेंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 रुपये। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमारा इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आएगा 35,000। 35,000 आएगा बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा। बेटा हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। अब कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जर्नल एक्सपेंस तो हो गया था। डोनेशन बेटा, डोनेशन आएगा 5100। 5100 डोनेशन जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। रेंट रिसीव नहीं आएगा, वो तो मेरा इनकम है ना। लॉस बाय फायर आएगा कितना? 20,000। 20,000 क्या आएगा बेटा? लॉस बाय फायर। तो यहां पे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो हमारा टोटल है वो लिख देंगे। कितना टोटल आ रहा है बेटा?
हाँ जी 22,000 प्लस 35,000 प्लस 25,100, तो 82,100 हम लोग माइनस करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी थी हमारे पास, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है कितना 2800 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2800 है, अंदर लिखेंगे सॉरी 2800 रुपये। फिर क्या था बेटा, रेंट रिसीव्ड कितना था 6000, रेंट रिसीव्ड 6000 है, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 50,000 है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो 50,000 है। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उसका टोटल जो है हम यहां पे प्लस कर देंगे। तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 58,800। इसका जब हम टोटल करेंगे 157,300, 58,800 माइनस 82,100, तो 1,34,000 हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा आंसर। आपने ऐसे टेबल बना के करा है ना, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल एक जगह लिख दो, है ना। तो यहां पे आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 4,40,000, फिर आपने एक जगह सारे एक्सपेंस लिखे होंगे, कितने थे वो टोटल 2,82,700 माइनस करके कितना आ रहा है 1,57,300। ऐसे फिर आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, में माइनस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 1,57,300 माइनस कर दो एक्सपेंस कितना था नॉन ऑपरेटिंग 82,100, इनकम है 58,800 रुपीज, टोटल कितना आ रहा है 1,34,000। ठीक है, और इसका फॉर्मूला एक और होता है क्या, नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, इन्हें निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे अपनी सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सब माइनस हो जाएगा, और ऐड क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था, हाँ जी 4,40,000 था, माइनस 2,82,700 माइनस 82,100 प्लस 58,800, तो कितना आएगा हमारा आंसर 1,34,000। बात क्लियर, दोनों तरीके बता दिए बेटा आप लोगों को मैंने। कोई डाउट किसी को, चैप्टर हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट होता है पूरा फुल फ्लैश्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।